सो हे गाइस, दिस इज सफल बिशन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 11। ठीक, लास्ट लेक्चर तक हमने जो है प्रूव कर लिया था कि जो हमारा कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन है वो हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, आज हम क्या करेंगे, कांग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन में आपको ध्यान हो कि हमने एक चीज पढ़ी थी एम, है ना, जिसको हमने कहा था कि ये हमारा क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है ना। जो हमारा m है ये हमारा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है। ठीक, आज हम जो है m की वैल्यू को 3 रख के चेक करते हैं। ठीक, कि हमारा जो m की वैल्यू को हम 3 रखते हैं तो जो हमारा एक रिलेशन मिलेगा हमको, ठीक, उसकी हमारी जो इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी वो किस तरह से आएंगी। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, लास्ट टाइम तक हमने जो है यहां तक लिख लिया था कि congruence modulo relation R, which is defined as A congruent B modulo M। ठीक, A congruent B modulo M where A comma B belongs to set of integer and M is an पॉजिटिव इंटीजर, है ना। m क्या है, हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। जहां पे हमारा m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और हमने ये प्रूफ कर दिया था कि ये जो हमारा रिलेशन होता है ये एक कॉन्ग्रुएंट इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, तो आज हम क्या करते हैं, हम m की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे टेक m इज इक्वल्स टू 3। ठीक, हमने क्या ले लिया, m की वैल्यू को हमने फिक्स कर लिया और कितना ले लिया है, 3 ले लिया है। ठीक, तो देखिए इस केस में क्या होता है, जब हम m की वैल्यू को 3 ले लेते हैं, ठीक, जब हम m की वैल्यू को 3 ले लेते हैं तो हमारा जो रिलेशन हो जाता है ना, देन द रिलेशन बिकम्स लाइक, हमारा रिलेशन किस तरह बन जाता है, R इज इक्वल्स टू, या फिर R को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, R इज डिफाइंड एज A कॉन्ग्रुएंट B मॉडुलो M की बजाय 3, है ना। हमारा जो रिलेशन होगा वो A कॉन्ग्रुएंट B मॉडुलो 3 हो जाता है। ठीक, इसको आप नोट करिए। ठीक, तो यहां से हमारा जो रिलेशन है वो क्या बन गया है, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो 3 की तरह हमारा जो है रिलेशन बन गया है। अब देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा ए और बी है ये हमारे कहां पे बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर में। ठीक, तो देखिए जब हमने लास्ट लेक्चर में एंड में बताया था आपको कि इस लेक्चर में हम इस रिलेशन की इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक, तो इस रिलेशन की अगर हम ये वाला जो रिलेशन लिखा गया है इसकी अगर हम इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड आउट करते हैं, तो जब हमने आपको इक्विवेलेंस क्लासेस बताए थे तो हम बताए थे कि ए कॉमा बी अगर हमारा रिलेशन में आ रहा है, ठीक, और हमें ए की इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड आउट करनी है, किसकी, ए की अगर हमें इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड आउट करनी है तो हम क्या कहते हैं कि इक्विवेलेंस क्लासेस ए की एक सेट की तरह होगी जिसमें ए कॉमा बी में बी के जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो इस सेट में आएंगी। ठीक, बी की हमारी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो इस सेट में आएंगी। और इक्विवेलेंस क्लासेस की प्रॉपर्टीज में हमने ये भी बताया था कि अगर ए और बी आपस में इस तरह से रिलेशन बना रहा है तो जो हमारा ए का इक्विवेलेंस क्लास बनेगा वही हमारा बी का भी इक्विवेलेंस क्लास आ रहा होगा। ठीक, यानी कि ये जो दोनों चीजें आ रही हैं ये हमारी एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ए की इक्विवेलेंस क्लास और बी की इक्विवेलेंस क्लास हमारी सेम होगी। ठीक, ये चीज हमने आपको बताई थी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम जानते हैं कि हमारा ए और बी हमारा दोनों जो है इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो हम यहां से क्या ले लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। ठीक,
a इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 0, ठीक है ना। और अब हम क्या कहते हैं कि हमें क्या करना है, a की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करनी है, जिसका मतलब कि 0 की इक्विवेलेंस क्लास हमें फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब कि a, b टाइप के जितने भी हमारे पेयर होंगे जो कि हमारे इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे होंगे, या फिर ए हमारा जिस के साथ इस रिलेशन के थ्रू रिलेटेड होगा, हमें उन सारे एलिमेंट्स का एक सेट हमें फाइंड आउट करना है। वही हमारा क्या होगा, ए की इक्विवेलेंस क्लास होगी। इसका मतलब वही हमारी 0 की इक्विवेलेंस क्लास होगी, क्योंकि यहाँ पे ए हमने 0 लिया है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे 0 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, जो कि कहां बिलोंग कर रहे होंगे, सेट ऑफ इंटीजर में। भैया ए और बी हमारा दोनों जो है इंटीजर का ही एलिमेंट है। इसका मतलब कि जितने भी बी होंगे वो सब हमारे जेड में, मतलब इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहे होंगे। बी की जगह हमने क्या ले लिया है, एक्स ले लिया है ना। ठीक, सच दैट अब ये एक्स जो होंगे ये इंटीजर में बिलोंग कर रहे होंगे, और इस तरह से एक्स होंगे हमारे कि हमारा जो ए होगा, ए कॉन्ग्रेंट एक्स मॉडुलो 3। ठीक, यानी कि या फिर हम यहां पे लिख सकते हैं सच दैट ए क्वामा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक, जहां पे रिलेशन आर हमारा क्या है, ए कॉन्ग्रेंट बी मॉडुलो 3 है। ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब हम यहां से क्या कह सकते हैं कि 0 की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी, ठीक, 0 की जो हमारे कॉन्ग्रेंस मॉडुलो रिलेशन पे इक्विवेलेंस क्लास होगी, वो हमारी क्या आएगी, उसमें एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे जो कि हमारे सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेंगे, सच दैट ए कॉन्ग्रेंट एक्स मॉडुलो 3। ठीक, किस मॉडुलो के अंदर होंगे ये हमारे ए और एक्स एक दूसरे से रिलेटेड, मॉडुलो 3 के अंदर रिलेटेड होंगे। अब इस रिलेशन से, ये रिलेशन हमको क्या कहता है साथ ही साथ कि अगर ये चीज है, इसका मतलब कि जो हमारा 3 है यानी कि m है जो, वो हमारा डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, है ना। तो यहां से हम क्या लिखते हैं कि 0 की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी उसमें हमारे x टाइप के एलिमेंट होंगे जो हमारे इंटीजर से बिलोंग कर रहे होंगे, इस तरह से कि हमारा a क्या लिया है हमने, 0 लिया है। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू को क्या रख देते हैं, 0 कॉमा x। ठीक, और यहाँ पे भी हमारा ये 0 होगा। ठीक, तो हमारे इस तरह से होंगे कि हमारा 0 माइनस एक्स जो होगा वो हमारा 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि 3 हमारा डिवाइड कर रहा होगा किसको, 0 माइनस एक्स को। ठीक, ये हमारा ये चीज हमें मिल रही होगी। ध्यान रखिएगा ये हमारा डिवीजन, मतलब कि 3 डिवाइड्स 0 माइनस एक्स है, और ये जो है हमारा साइन है ये हमारा सच दैट का साइन होता है। ठीक, या तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, या फिर आप एक सीधी स्ट्रेट लाइन भी खींच सकते हैं, उसको हम सच दैट कहते हैं। ठीक, देखिए तो हमारा यहां तक आपको समझ में आया ना कि 0 की इक्विवेलेंस क्लास में किस तरह के एलिमेंट होंगे। यहीं से अब हम क्या कह सकते हैं, देखिए 0 की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी उसमें हमारा x बिलोंग्स टू z होगा, सच दैट 3 डिवाइड्स माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे तो हम 0 हटा दे रहे हैं, सिंपल हम लिख दे रहे हैं 3 डिवाइड्स माइनस एक्स। 3 डिवाइड्स माइनस एक्स का क्या मतलब हुआ, देखिए हम सब जानते हैं, अभी हमने इससे पहले वाले में जब हम सिमेट्रिक प्रूफ कर रहे थे तभी हमने आपको बताया था कि अगर हमारा m माइनस अल्फा को डिवाइड करता है, या कह लीजिए प्लस अल्फा को डिवाइड करता है, तो इसका साफ सा मतलब होता है कि m हमारा माइनस अल्फा को भी डिवाइड करेगा। ठीक, तो अगर हमारा 3 माइनस एक्स को डिवाइड कर रहा है, इसका साफ सा मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि 0 इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर सच दैट 3 डिवाइड्स x। 3 हमारा x को भी डिवाइड करेगा। अगर हमारा 3x को डिवाइड कर रहा है तो हम देखिए यहां से क्या लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो हम कहते हैं ना कि 3 हमारा 15 को डिवाइड करता है ना, 3 हमारे 15 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब हम 3 को किस तरह से लिखते हैं, 3 इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ 15 इज इक्वल्स टू ये 15 को हम किस तरह से लिखते हैं, 15 इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ 3। ठीक, अब वो k की वैल्यू 5 है। अब अगर ये हमारा यहाँ 15 की बजाय 24 होता तो k की वैल्यू 8 हो जाती है ना। यानी कि अगर हमारा 3 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है
तो दैट नंबर विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 3, है ना। तो यही चीज हम यहां पे लगाते हैं कि अगर हमारा 3 x को डिवाइड कर रहा है, दिस मीन्स x इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ 3, है ना। यानी x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 3k के बराबर हो जाएगा। ठीक, जहां पे k हमारा क्या है, k एक इंटीजर है। ठीक, देखिए जब हम k की वैल्यू 3 हमारा माइनस एक्स को डिवाइड कर रहा था, माइनस एक्स हमारा -6 भी हो सकता है ना। अगर x की वैल्यू 6 है तो 3 हमारा इसको डिवाइड कर रहा था। इसका मतलब कि अगर हमारा 3 -6 को डिवाइड कर रहा था, दिस मीन्स -6 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 3, दिस मीन्स k इज इक्वल टू -2। इसीलिए हमने क्या लिया, k की वैल्यू इंटीजर ली, क्योंकि k की वैल्यू प्लस माइनस दोनों आ सकती है। ठीक, तो चलिए ये हमारा यहां तक आपको समझ में आया। अब हमारे जीरो की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो हमारी कैसे आएगी। अब यहां से क्या लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास में एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे जो कि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक, जो कि हमारे k इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 3k टाइप का है, तो अब x की जगह हम सीधे 3k लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब जो हमारे एलिमेंट होंगे ना इसमें, ये हमारे x टाइप के होते हैं। x क्या है, 3k के बराबर है, तो यानी कि जीरो के जो हमारी इक्विवेलेंस क्लास है इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे, 3k टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट k हमारा इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक, तो हमारी जीरो की इक्विवेलेंस क्लास क्या आ गई, ये आ गई, ये हमारी जीरो की इक्विवेलेंस क्लास आ गई। अब अगर हम जीरो की इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पे न्यूमेरिकल वे में लिख के दिखाएं तो वो किस तरह से आएगी, देखिए। जीरो की अगर हम इक्विवेलेंस क्लास न्यूमेरिकल वे में लिखे तो वो हमारी कितनी है, 3k टाइप की है, कि जहां पे इंटीजर है। तो जीरो की इक्विवेलेंस क्लास जो है वो जो है, जब हम k की वैल्यू को 0 ले लेते हैं तो कितना आएगा, हमारे जीरो की इक्विवेलेंस क्लास का एलिमेंट 0 आएगा। ठीक, जब हम k की वैल्यू को 1 लेते हैं, ठीक, तो हमारा 3 आएगा। जब हम 2 लेते हैं तो 6 आएगा। जब हम 3 लेते हैं, है ना, तो हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। और फिर इस तरह से चलता जाएगा, क्योंकि इंटीजर की वैल्यू हम ले रहे हैं। अगर हम k की वैल्यू को -1 लेते हैं तो हमारा -3 आएगा। -2 लेते हैं तो -6 आएगा। -3 लेते हैं तो -9 आएगा। और हमारा ये इस तरह से चलता जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जीरो की इक्विवेलेंस क्लास आई, किसके लिए, ठीक, जीरो की, यहां पे आप लिख लेंगे पेंसिल से, ठीक, कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो अंडर मॉडुलो 3। ठीक, मॉडुलो 3 के अंदर की इक्विवेलेंस क्लास है, ये चीज आपको यहां पे फोकस करनी पड़ेगी। ठीक, जीरो की इक्विवेलेंस क्लास आई, इसको हम एक इक्वेशन भी दे देते हैं यहीं पे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, आइए चलिए अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। ठीक, तो हमारा आपकी बार क्या है, ए हमारा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ गया। ठीक, ए हमने 1 ले लिया, यानी कि a इज इक्वल टू 0। इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, x टाइप के एलिमेंट होंगे, जो कि हमारे सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक, जिसमें 1 को x हमारा r से होगा, यानी कि 1 के साथ साथ जितने भी हमारे x की पॉसिबल वैल्यूज हैं जो कि इस तरह का रिलेशन होल्ड कर रही हैं r रिलेशन पे। ठीक है ना, रिलेशन r क्या है कि अगर हम 1 में से उस नंबर को घटा दें, x को घटा दें, तो वो 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक, तो हमारा जितनी भी x की वैल्यूज हैं इस तरह की, ठीक है ना, जो हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, वो हमारा क्या होगा, 1 की इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी, है ना, वो हमारे 1 की इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी। तो इसी तरह से अब हम क्या लिखेंगे कि ये हमारे 1 की इक्विवेलेंस क्लास बनेगी, और x बिलोंग्स टू z सच दैट 1 कॉन्ग्रेंट x मॉड्यूलो 3। ठीक, यही इस रिलेशन से हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 1 की इक्विवेलेंस क्लास को आगे हम किस तरह से लिख सकते हैं,
x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर सच दैट, देखिए यहां पे सिंपल माइनस एक्स नहीं लिखेगा आपकी, ठीक है ना, आपकी बारी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखिए ये हमारा a कॉन्ग्रेंट b मॉडुलो 3 की तरह अगर लिखा है, ठीक, तो इसको हम क्या लिखते हैं, a 3 डिवाइड्स a माइनस बी, तो 3 डिवाइड्स a माइनस बी, तो a माइनस बी, ठीक, ये आपका लिखा। आगे जाके ये आपका क्या बन जाता है, जीरो की जो आपकी इक्विवेलेंस क्लास है वो आपकी क्या बन जाती है, x, देखिए ये हमारा हमने तो सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा था, इसमें इस स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, 1 माइनस एक्स के बराबर हो गई। अब देखिए ध्यान से 1 माइनस एक्स को जो है हमारा ये डिवाइड कर रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज इक्वल्स टू x belongs to set of integer such that 3 divides x minus 1, ठीक, सिंपल वही आर्ग्यूमेंट हमने फिर से दिया कि अगर हमारा कोई नंबर m, मान लीजिए अगर हमारा m अल्फा को डिवाइड कर रहा है तो m हमारा माइनस अल्फा को भी ऑब्वियस सी बात है डिवाइड करेगा ही करेगा, तो अगर हमारा 1 माइनस एक्स को डिवाइड कर रहा है तो हमारा 3x माइनस 1 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। तो यहां से हमारा क्या आ गया, ये जो हमारी जीरो की इक्विवेलेंस क्लास है, अरे जीरो की नहीं 1 की हो गई, अब तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास हमारी क्या आ जाएगी, x हमारा सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है सच दैट, अब की बार हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 3 हमारा x माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है, ठीक, 3 हमारा यहाँ पे अगर 15 को डिवाइड कर रहा होता तो हम 15 को किस तरह लिखते, k टाइम्स ऑफ 3, ठीक, 3 हमारा x माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है तो हम x माइनस 1 को क्या लिखेंगे, 3k, ठीक, जहां पे k हमारा क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी ये आपकी कितनी आ जाएगी, 1 की जो आपकी इक्विवेलेंस क्लास आएगी अब की बार वो आएगी x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर सच दैट x इज इक्वल्स टू 3k प्लस 1, ठीक, वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, है ना। हमारी जो 1 की इक्विवेलेंस क्लास आ जाएगी वो अब इस तरह से आ जाएगी, बस इसी को हमने क्या किया है, 1 को उठा के उधर कर दिया है प्लस में, ठीक। अब जो हमारी यहाँ पे 1 की इक्विवेलेंस क्लास होगी वो हमारी किस तरह से आ गई, इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3k प्लस 1, तो पहले इसमें x तरह के एलिमेंट्स थे और x तरह के एलिमेंट किस तरह के हैं, 3k प्लस 1 के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी इसमें 3k प्लस 1 टाइप के एलिमेंट होंगे जहां पे k हमारा क्या है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और ये हमारी 1 की इक्विवेलेंस क्लास आ गई, ठीक। अब इसी को हम क्या करते हैं, आपने ये तो लिख लिया इक्वेशन 1 बना के, ठीक, इसी को हम क्या करते हैं, फिर से हमारा जो है इसको लिखे रहने देते हैं, 1 की इक्विवेलेंस क्लास हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। तो 1 की जब हम इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इज इक्वल्स टू, इसकी इक्विवेलेंस क्लास हमारी किस तरह से होगी, k की वैल्यू 0 ले लीजिए, 0 लेंगे आएगा कितना 1, ठीक, k की वैल्यू 1 ले लेंगे तो कितना आएगा 4, k की वैल्यू 2 ले लिए तो कितना आएगा 7, k की वैल्यू 3 ले लिए तो कितना आएगा 10, एंड इस तरह से चलता जाएगा हमारा। k की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो हमारा कितना आएगा, -3 प्लस 1 -2, ठीक। इसी तरह से अगर हम -2 लेते हैं तो हमारा आएगा -6 प्लस 1 -5, इसी तरह से अगर हम -3 लेते हैं तो -9 प्लस 1 -8, और ये हमारा इस तरह से चलता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी 1 की इक्विवेलेंस क्लास आ गई। यहां पे आप लिखेंगे इसको फिर से, इक्विवेलेंस क्लास, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, पूरा लिखेंगे
ऑफ 1 अंडर मॉडुलो 3। ये देखिए, ये जो बार बार मैं लिख रहा हूं ना अंडर मॉडुलो 3, ये अभी आपको पता लगेगा कि इसकी अहमियत क्या है। ठीक है ना। यहां से इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। ठीक, 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल ली हमने, 0 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल ली हमने। अब हम बात करते हैं 2 की इक्विवेलेंस क्लास की। ठीक, साफ से हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा जो रिलेशन है वो किस तरह से डिफाइंड है, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो 3 से डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है? बिकॉज वी हैड टेकन हमने m को 3 के बराबर लिया था। सो r इज डिफाइंड एज ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो 3। ठीक, विच इंप्लाइज 3 डिवाइड्स a माइनस बी। ठीक, जो कि हमारा 3 डिवाइड्स a माइनस बी को इंप्लाई कर रहा है। अब हम किसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालने जा रहे हैं? 2 की। ठीक, तो a इज इक्वल टू 2 अब की बार हम ले रहे हैं। तो हमारी जब 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकलेगी तो यहाँ पे हमारा 2 हो गया। ठीक, 2 की इक्विवेलेंस क्लास हमने निकालने की कोशिश की, तो ये x हमारा 2 की इक्विवेलेंस क्लास में उस तरह के एलिमेंट्स आएंगे जो कि हमारे सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हो, हम x कह देते हैं उनको। ठीक, और अगर हमारी 2 की इक्विवेलेंस क्लास में आ रहे हैं, इसका मतलब कि वो जो x होगा वो हमारा क्या होगा, 2 x बिलोंग्स टू r के टाइप में होगा। वही हमारे सारे x होंगे जो भी हमारे 2 के साथ रिलेशन में होंगे। फिर से देखते हैं, 2 जो हमारा होगा यहाँ पे, उसमें x के तरह के एलिमेंट होंगे जो कि हमारे इंटीजर में बिलोंग कर रहे होंगे। अब की बात यहाँ अगर ये हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज इतने, दिस ऑल्सो इंप्लाइज दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू r। ठीक, तो हमारा अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या है कि a मॉडुलो b a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो 3। तो अब की बार हमारा यहाँ पे a क्या है, 2 हो गया, कॉन्ग्रुएंस x मॉडुलो 3। ठीक, फिर इसी तरह से 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3। यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 2 माइनस एक्स, है ना। 2 माइनस 3 हमारा किसको डिवाइड कर रहा होगा, 2 माइनस एक्स को डिवाइड कर रहा होगा। अगर हमारा 3 2 माइनस एक्स को डिवाइड कर रहा है तो फिर से हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे कि m अगर हमारा अल्फा को डिवाइड कर रहा है तो m हमारा माइनस अल्फा को भी ऑब्वियस सी बात है डिवाइड करेगा ही करेगा। इसका मतलब कि ये जो हमारी 2 की इक्विवेलेंस क्लास है, ये हमारा अगर हमारा 3 2 माइनस एक्स को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि 3 जो है हमारा x माइनस 2 को भी डिवाइड करेगा। अगर हमारा 3x माइनस 2 को डिवाइड कर रहा है तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारी 2 की इक्विवेलेंस क्लास है वो कितनी आ गई है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 के। क्यों? क्योंकि भैया 3 हमारा अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, 3 अगर हमारा, सोचिए आंख बंद करके, ठीक, 3 हमारा अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक, तो इसका मतलब उस नंबर को हम 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही हमने किया है, उस नंबर को 3 हमारा किसी नंबर को डिवाइड कर रहा था, ये वाला नंबर, तो इस नंबर को हम 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखे हैं। और k हमारा क्या है, जहां पे सेट ऑफ इंटीजर है, मतलब इंटीजर के सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे क्या आ गया कि जो हमारी 2 की इक्विवेलेंस क्लास है उसमें हमारे किस टाइप के एलिमेंट होंगे, आप उसमें हमारे ये जो हमारा -2 है हम उठा के उधर कर देते हैं, तो ये हमारा +2 बन जाता है। ठीक, तो अब हमारे जो 2 की इक्विवेलेंस क्लास है उसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे, उसमें हमारे x टाइप के एलिमेंट होंगे, जहां पे x हमारा क्या है, 3k + 2 टाइप का है। तो हमारी जो ये 2 की इक्विवेलेंस क्लास आती है, इसमें हमारे किस टाइप के एलिमेंट होंगे, 3k + 2 टाइप के एलिमेंट होंगे, जहां पे k हमारा क्या है, इंटीजर, कोई इंटीजर वैल्यू है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 अंडर मॉडुलो 3 लिख के दिखाते हैं। ठीक, तो हमारे जो 2 की इक्विवेलेंस क्लास होगी वो कितनी आएगी, 2 की इक्विवेलेंस क्लास हमारी कितनी आ रही है, k की वैल्यू को हम 0 रखे, हमारा कितना आया, 2 आया। ठीक, k की वैल्यू को 0 रखे 2 आया।
k की वैल्यू को अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा कितना आया 5 आया। k की वैल्यू को अगर हम 2 रखते हैं तो हमारा कितना आया 2 3 6 प्लस 2 8 आया। k की वैल्यू को अगर हम 3 रखते हैं 3 3 9 11 आया, है ना। और इसी तरह से फिर ये बढ़ता जाएगा आगे। k की वैल्यू को अगर हम -1 रखते हैं तो ये हमारा कितना आया -3 प्लस 2 यानी कि -1 आया। ठीक, k की वैल्यू को अगर हम -2 रखते हैं तो -6 प्लस 2 -4 आया। ठीक, फिर इसी तरह से ये हमारा कितना आएगा -7 आएगा। ठीक, फिर इसी तरह से हमारा ये कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। ठीक, और ये हमारा इस तरह से माइनस में चलता जाएगा क्योंकि k हमारा इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, तो ये भी हमारी इसकी 2 की इक्विवेलेंस क्लास हमारी ये आ जाएगी। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 अंडर मॉडुलो 3, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। यहां तक आपको जो है करना है। अब आपको समझने की बात आएगी। यहां तक तो सब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि हमारी जो है रिलेशन मॉडुलो रिलेशन था। ठीक, उसको हमने किसी एक पर्टिकुलर m की वैल्यू के लिए पहले तो डिफाइन किया। वो पर्टिकुलर m की वैल्यू हमने क्या ली 3 ले ली। ठीक, तो हमारा रिलेशन कुछ इस तरह से आ गया। अब हम उस रिलेशन का, हम जानते हैं कि मॉडुलो रिलेशन चाहे कोई भी m पे हो वो हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इसका मतलब कि इक्विवेलेंस रिलेशन है अगर तो उसकी इक्विवेलेंस क्लासेस भी होंगी उसके एलिमेंट्स की। ठीक तो उसके एलिमेंट्स क्या थे, एलिमेंट्स तो उसके सेट ऑफ इंटीजर थे, है ना, क्योंकि ये रिलेशन हमारा सेट ऑफ इंटीजर पे डिफाइंड होता है। ठीक, तो जो हमारे एलिमेंट्स थे, कोई भी होता है ना कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, है ना, तो वो हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स थे। तो हमारे कोई भी एलिमेंट हमने सेट ऑफ इंटीजर से लिया, हमने पहले लिया 0 उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाली, फिर हमने लिया 1 उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाली, फिर हमने लिया 2 उसकी इक्विवेलेंस क्लास हमने निकाल ली। ठीक, हमने 3 एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकाली है इस रिलेशन के अंडर। ठीक, वो क्या थी 0 1 और 2। अब आप ध्यान से देखिए, ये तीनों इक्वेशन आपके पास है। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। यहां पे आपको सही से फोकस करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि अगर यहां पे आप पकड़ ले गए, ठीक है ना, तो यहीं से आप समझ जाएंगे और यहीं पे आपका ZM का भी कंसेप्ट आ गया है। ठीक, देखिए हम पहले तो तीनों इक्वेशंस अपनी लिखते हैं। हमारी 0 की इक्विवेलेंस क्लास आई थी, क्या थी, देखिए यहां पे लिखेंगे नाउ। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। ठीक, पहली दूसरी और तीसरी इक्वेशन से हमको क्या मिलता है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 क्या मिलती है हमको 0 3 6 9 डैश डैश डैश। ठीक, -3 -6 -9 डैश डैश डैश। ठीक, ये हमको क्या मिली 0 की इक्विवेलेंस क्लास मिली। 1 की इक्विवेलेंस क्लास की जब हम बात करते हैं तो क्या मिलती है 1 4 7 10 डैश डैश डैश। ठीक, 1 की इक्विवेलेंस क्लास और कैसे मिलती है -2 -5 -8 डैश डैश डैश। ठीक, 2 की इक्विवेलेंस क्लास की अगर हम बात करें तो ये हमारी कैसे मिलती है 2 5 8 11 डैश डैश डैश। ठीक, 2 -1 -4 -7 डैश डैश डैश। ठीक, ये हमारी क्या मिली 2 की इक्विवेलेंस क्लास मिली। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, हमने आपको क्या कहा था कि इक्विवेलेंस क्लासेस की प्रॉपर्टी पहले आप एक बार ध्यान से वापस से रिवाइज करिए। यहाँ पे
क्या कहते हैं कि ए क्वामा बी अगर हमारा आपस में रिलेशन बना रहा है, ठीक, कोई भी आर जहां पे हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, ए क्वामा बी अगर हमारा आपस में इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है तो ये इंप्लाई करता है कि जो ए की इक्विवेलेंस क्लास होगी, या आप इस तरह से डिफाइन किए हो, डिनोट किए हो तो इसी तरह से करो, ए की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी वो हमारी बी की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगी। ठीक, ये चीज आपने बताई है ना। यहीं से हम क्या करते हैं, जीरो की इक्विवेलेंस क्लास का ये सेट है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 क्वामा -9 होगा, 0 क्वामा -6 होगा, 0 क्वामा -3 होगा, ठीक, 0 क्वामा 0 होगा, 0 क्वामा 3 होगा, 0 क्वामा 6 होगा, 0 क्वामा 9 होगा, है ना। ये सब हमारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो कि कहाँ बिलोंग कर रहे होंगे, ये हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहे होंगे, है ना। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये क्लास इक्विवेलेंस क्लास अगर 0 की है, ठीक, इसका मतलब कि हमारे ए की अगर इक्विवेलेंस क्लास हमारी मान लेते हैं, ए की इक्विवेलेंस क्लास हमारी कुछ आ गई है, ठीक, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक, तो वही हमारी बी की भी इक्विवेलेंस क्लास बन जाती है इस प्रॉपर्टी के माध्यम से, है ना। तो यानी कि अगर हमारे पास 0 की इक्विवेलेंस क्लास हमको पता है, इसका मतलब कि यही क्लास हमारी किसकी होगी, -9 की भी इक्विवेलेंस क्लास हमारी यही होगी, क्योंकि हमारा -9,0 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब कि -9 की भी इक्विवेलेंस क्लास हमारी यही होगी, -6 की भी इक्विवेलेंस क्लास हमारी यही होगी, -3 की भी इक्विवेलेंस क्लास यही होगी, 0 की भी इक्विवेलेंस क्लास यही होगी, 3 की भी इक्विवेलेंस क्लास यही होगी, 6 की भी, 9 की भी, 12 की भी, 15 की भी, 18 की भी, इस तरह से चलता जाएगा। 3 के हमारे जितने भी मल्टीपल में होंगे सब की इक्विवेलेंस क्लास हमारे किसके बराबर होगी, 0 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगी। ठीक, सेम हमारा 1 के साथ भी होगा कि हमें 1 की इक्विवेलेंस क्लास अगर पता लग गई है तो हमें 5 की इक्विवेलेंस क्लास, मतलब -8 की इक्विवेलेंस क्लास, -5 की, -2 की इक्विवेलेंस क्लास, 1 की, 4 की, 7 की, 10 की, 13 की, इस तरह से जितने भी मल्टीपल्स होंगे इसके, है ना, उसकी हमें इक्विवेलेंस क्लास मिल जाएगी। 2 की इक्विवेलेंस क्लास अगर हमें पता है तो हमें -7, -4, -1, -2, अरे -2 नहीं, 2, 5, 8, 11, 14, इस तरह से हमें सबकी इक्विवेलेंस क्लास भी पता लग गई। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि आप मान रहे हैं ना कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखे हैं हमको सबकी इक्विवेलेंस क्लास पता है, ठीक, और सबकी इक्विवेलेंस क्लास हमारी ले दे के इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगी। ठीक, अब अगर 9 होगा तो 9 की ये वाली आ जाएगी, 0 वाली, अगर -5 है तो इसकी 1 वाली आ जाएगी, या 4 है तो इसकी 1 वाली आ जाएगी, अगर -7 है तो इसकी 2 वाली आ जाएगी, 8 है तो इसकी 2 वाली आ जाएगी, है ना। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं उन सब की इक्विवेलेंस क्लास हमको पता लग गई है। अब जरा ध्यान से देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 चलता रहेगा। यानी कि 0 से इनफाइनाइट तक के पॉजिटिव नंबर्स की इक्विवेलेंस क्लास आपको पता लग गई। अब आइए पीछे चलते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, 14, 15, इस तरह से आपको 0 से लेकर नेगेटिव इंटीजर्स तक की भी सारी इक्विवेलेंस क्लास पता लग गई, और वो क्या आएगी, इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगी, वो आप देख के बता सकते हो कि क्या आएगी। ठीक, बात यहां पे क्या हुई कि जो हमारा ये इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक, हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास हमारी क्या करती है, जैसे कि अगर हमारा कोई आर रिलेशन डिफाइंड है किसी सेट पे, ठीक, ऑन सेट एक्स पे, तो हमारी जो आर की इक्विवेलेंस रिलेशन की जो हमारी इक्विवेलेंस क्लासेस आती हैं वो हमारी क्या करती हैं, इस सेट एक्स का पार्टीशन फॉर्म करती हैं। ठीक, सेट एक्स का पार्टीशन फॉर्म करती हैं। पार्टीशन फॉर्म करने की क्या 2 कंडीशंस होनी चाहिए, पहला कि सेट का पार्टीशन फॉर्म करती है इस तरह से कि सेट एक्स के
जो हमारे कई सबसेट बनते हैं, ए बी सी डी हमारे सबसेट बनते हैं ना सेट एक्स के, ठीक। ये हमारे क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं कि या तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, या फिर कोई भी हम दो एक टाइम पे ले ले, ए इंटरसेक्शन बी ले, तो ये हमारा हमेशा या तो हमेशा पहली बात फाई आना चाहिए। अगर फाई नहीं आ रहा है इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी है, ठीक। पहली कंडीशन होती है किसी भी सेट के पार्टीशन होने की। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी इस तरह के जितने भी हमारे सेट हैं उन सब को हम जो है उन सब का यूनियन निकाले तो हमें वो सेट एक्स दे दे, ठीक। तो इसका मतलब क्या कहते हैं कि अगर हमारा सेट एक्स पे कोई भी रिलेशन डिफाइन है तो उसकी इक्विवेलेंस क्लासेस हमारी ए बी सी डी टाइप की होती हैं, जिनका अगर हम इंटरसेक्शन ले तो हमारा फाई आएगा और यूनियन ले ले तो वो हमारा एक्स बना देगा। यहीं से हम वो चीज देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन आर था वो हमारा किस पे डिफाइंड था, डिफाइंड ऑन आर इज डिफाइंड ऑन किस पे डिफाइंड था, सेट ऑफ इंटीजर्स पे, ठीक। ये तीन हमारी क्या है, उस आर में जितने भी एलिमेंट हैं, पहली बात तो एलिमेंट्स क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स के हैं, उन सारे एलिमेंट्स की हमारे पास इक्विवेलेंस क्लासेस मौजूद है यहाँ पे, ठीक। इसका मतलब कि सेट Z का पार्टीशन कर रही हैं ये इक्विवेलेंस क्लासेस। कैसे, अगर हम 0 की इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन ले 1 की इक्विवेलेंस क्लास से, ठीक, तो हमारा देख सकते हैं हम क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन लेंगे, देखिए कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा, है ना। ये 3 के मल्टीपल्स के एलिमेंट है और यहाँ पे 3 के प्लस 1 के टाइप के एलिमेंट्स है, एक भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा, यानी फाई आ रहा है ये, है ना। सेम अगर आप 1 और 2 में ले लेंगे तब भी फाई आएगा, और सेम अगर आप 0 की और 2 की इक्विवेलेंस क्लास लेंगे तब भी फाई आएगा, ठीक। चलिए अब अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 3 की इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक। तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन अगर हम 0 की इक्विवेलेंस क्लास से लेंगे तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास भी हमारी इसी तरह की आएगी, ठीक। और 0 के साथ अगर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, है ना, और इंटरसेक्शन में फाई तो नहीं आएगा क्योंकि कॉमन है, ठीक। इसका मतलब इज नॉट इक्वल टू फाई, इसका मतलब क्या इंप्लाई कर रहा है कि 0 की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो हमारे 3 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगी, है ना। और यहां से हम देख के हम बता सकते हैं वो चीज, ठीक। तो पहली चीज तो हमारी ये जो है सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन, ठीक। दूसरी क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर हम 0 1 और 2 0 की इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन ले 1 की इक्विवेलेंस क्लास से और 2 की इक्विवेलेंस क्लास से, ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर दे रहा है कि नहीं, आप खुद देखिए, माइनस इंफिनिटी से चालू है, ठीक। और ये देखिए -9 -8 -9 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। इन सब का यूनियन हमारा क्या दे रहा है, सेट ऑफ इंटीजर दे रहा है, ठीक। इसका साफ साफ मतलब आ गया कि ये सब क्या है, हमारी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं हमारे आर रिलेशन की, जो कि रिलेशन हमारा Z पे डिफाइंड है, और साफ साफ हमें दिख भी रहा है कि Z को ये जो इक्विवेलेंस क्लास है ये हमारा Z का क्या कर रही है, पार्टीशन कर रही है, ठीक। इसका मतलब हमारा ये चीज हमारा यहां से हमको मिल गया, है ना, ये चीज हमारी हमारे सामने निकल के आई। अब हम डिफाइन करते हैं हमारा Zm क्या होगा, ठीक। चलिए अब हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि हमारा Zm क्या होता है। देखिए Zm से पहले हम Z3 डिफाइन करते हैं। ये सारी इक्विवेलेंस क्लासेस हमने निकाली थी, ये सब क्या था, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 अंडर मॉडुलो 3। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि ये सारी इक्विवेलेंस क्लासेस अंडर मॉडुलो 3 पे हमने निकाली है, ठीक। इसका मतलब कि जो हमारा Z3 है ये हमारा एक ऐसा सेट होगा, ठीक। Z3 हमारा एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर इक्विवेल एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी, ठीक। कोई भी हमारा सेट हो सकता है, उसके अंदर हमारे सेट के अंदर हम ये तो 11th में ही पढ़ लिए थे कि सेट के अंदर हमारे किसी भी टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, मे बी वो नंबर्स हो, मे बी वो अल्फाबेट्स हो, मे बी वो जानवरों के नाम हो,
मे भी वो जो है किताब के नाम हो, मे भी वो जो है कॉलेजेस स्कूल्स नाम भी हो सकते हैं, ठीक, कोई चीज भी हो सकती है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीजें को सेट हो, है ना, तो सेट हमारा किसी भी चीज का कलेक्शन होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो हमारा Z3 है ये किस चीज का कलेक्शन है, ये उन इक्विवेलेंस क्लासेस का कलेक्शन है, ठीक, किन इक्विवेलेंस क्लासेस का कलेक्शन है जो कि मॉडुलो 3 पे डिफाइन की गई है किसी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन के लिए, जो कि Z पे हमारा डिफाइन किया गया जो रिलेशन, ठीक। तो Z3 क्या है, फिर से आप यहां पे समझेंगे Z3 क्या है, यही चीज समझनी है, Z अपने आप समझ में आ जाएगा, ये मेन है, यहाँ पे फोकस करिए। Z3 क्या है, Z3 एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, हमारे इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, ठीक, किसकी, Z3 है तो मॉडुलो 3 पे जो हमारा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन होता है उसकी इक्विवेलेंस क्लासेस इस Z3 में सेट में आएंगी, ठीक। आई होप आपको Z3 समझ में आया होगा। अब Z3 ये है तो Z4 क्या होगा, Z4 हमारा होगा 0 1 2 3, ठीक है ना, ये हमारा Z4 होगा, ठीक। आपको Z4 भी समझ में आया। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ जाती है, कई लोग सोचते हैं कि Z4 में हमारा भैया 4 भी आ रहा है, मतलब अरे 3 की भी हमारी इक्विवेलेंस क्लास आ रही है, इसका मतलब कि Z4 जो है हमारा, ये Z3 जो है हमारा Z4 का क्या है, ये एक सबसेट है ना, ये आपके दिमाग में सबसे पहले आता है देख के इसको, ठीक, क्योंकि ये ऐसे लिखा ही इस तरह गया है कि आपको ये गलतफहमी होना नॉर्मल सी बात है, ठीक, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, आप उसी से समझ जाएंगे। Z3 Z4 का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि Z3 में जो हमारी Z3 में जो 0 की इक्विवेलेंस क्लास है वो हमारी किस तरह से है, -6, -3, 0, 3, 6 टाइप से है ना, इस तरह से है Z3 में जो 0 की इक्विवेलेंस क्लास है। बट जब आप Z4 की इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो Z4 में जो 0 की इक्विवेलेंस क्लास है वो हमारे इस तरह से होगी, 4 के मल्टीपल्स में होगी, -8, -4, 0, 4, 8, है ना, डैश डैश डैश, ठीक। क्यों, क्योंकि इसमें जो है हमारे, देखिए पिछली बार हमने क्या लिखा, यहाँ पे मॉडुलो 4 होगा, ठीक, मॉडुलो 4 होगा, इसका क्या मतलब, मॉडुलो 4 यानी कि A कॉन्ग्रुएंस B मॉडुलो 4 होगा, ठीक, यानी कि जब आप 0 की इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, कॉन्ग्रुएंस X ऑफ मॉडुलो 4 कर रहे होंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा कि 4 डिवाइड्स 0 माइनस एक्स, जिसको हम कह सकते हैं कि 4 डिवाइड्स x माइनस 0, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो 4 अगर x को डिवाइड कर रहा है तो x विल बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4k, जहां पे k हमारा क्या होगा, इंटीजर से बिलोंग कर रहा होगा। अब हम k की वैल्यू, यानी कि जो हमारी 0 की इक्विवेलेंस क्लास होगी उसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे, 4k टाइप के एलिमेंट होंगे, जहां पे k हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक। और 4k, अब k इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, k की वैल्यू 0 ली तो 0 आया, k की वैल्यू 1 ली तो हमारा 4 आया, 2 ली तो 8 आया, 3 ली तो 12 आया, -1 ली तो -4 आया, -2 ली तो 8 आया, -8 आया। इस तरह से हमारा 0 की इक्विवेलेंस क्लास अलग आएगी, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि Z3 और Z4 की जो इक्विवेलेंस क्लासेस अंदर शो की गई हैं ये उनके खुद के अकॉर्डिंग होगी, आपस में ये दोनों सेम नहीं होंगी, ठीक। इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि Zm क्या होता है, ठीक। इसको मैं अब इरेज कर दे रहा हूं।
ठीक, तो चलिए इसको आप पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब हम बताते हैं Zm क्या होगा। मेरे यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए आप Z3 इस तरह लिखे होंगे, Z4 इस तरह लिखे होंगे, यहां से आप डॉट 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 करके चलेंगे। ठीक, और फिर क्या लिखेंगे कि इसी तरह से जो आपका Zm होगा वो हमारा किस तरह का सेट होगा। Zm हमारा एक ऐसा सेट होगा, ध्यान से सुन लीजिए Zm क्या है। Zm हमारा एक ऐसा सेट होगा जिसमें ठीक हमारी इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी किस रिलेशन की, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन अंडर मॉडुलो m। ठीक, मॉडुलो m पे जो वो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन है, ठीक, और जो कि किस पे डिफाइंड है, सेट ऑफ इंटीजर z पे डिफाइंड है। ठीक, उसकी इक्विवेलेंस क्लासेस इस Zm में होंगी। और कैसे होंगी, 0 की इक्विवेलेंस क्लास होगी, 1 की इक्विवेलेंस क्लास होगी, 2 की इक्विवेलेंस क्लास होगी, 3 की इक्विवेलेंस क्लास होगी, डैश 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 m-1 की इक्विवेलेंस क्लास तक जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 3 का था तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास तक गया था, 3 से एक कम 4 का था तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास तक गया था, 4 से एक कम। इसी तरह से जो हमारा Zm होगा यानी कि सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन अंडर मॉडुलो m, ठीक, इस Zm। ठीक, और इसमें हमारे इक्विवेलेंस क्लासेस कहां तक होंगी, m-1 तक की इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी। अब अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए तो Zm हैज टोटल m नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर इस सेट में, सेट है ना ये, तो टोटल नंबर ऑफ ELEMENTS, इसमें हमारे क्या होंगे m नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। m कैसे, 1 2 3 4 m-1 तक, तो यहाँ 1 से लेके m-1 तक तो यहाँ पे m-1 एलिमेंट हो गए, और 0 को एक और 0 एलिमेंट और ऐड कर लीजिए तो वो टोटल m नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। ठीक, तो उसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो यहीं पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि Zm क्या है, ठीक, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन क्या है, कैसे वो इक्विवेलेंस होता है, कैसे हम उसकी इक्विवेलेंस क्लासेस डिफाइन करते हैं, ठीक, और कैसे सिर्फ और सिर्फ 0 1 और 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालने भर से ही हमको Z के मतलब सेट ऑफ इंटीजर के सारे एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास पता लग गई अंडर मॉडुलो 3 पे। ठीक, ये चीज नहीं भूलेंगे अंडर मॉडुलो 3, क्योंकि मॉडुलो अगर हमारा चेंज हुआ, ठीक, तब हमें केवल 0 1 2 3 से नहीं काम होगा। अगर हमारा मॉडुलो 3 की बजाय 4 हो गया तब हमारा जो है 0 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी पड़ेगी, 1 की, 2 की और 3 की भी निकालनी पड़ेगी हमको। ठीक, जहां पे अगर हम बात करें मॉडुलो 3 की तो हमको केवल 0 की, 1 की और 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें मॉडुलो m की तो हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 टिल m-1 तक की हमको जो है इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक, तब जाके हमारे, और उस सेट को हम क्या कहेंगे, Zm कहेंगे, जो कि हमारी ये सारी इक्विवेलेंस क्लासेस को कंटेन करेगा। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि Zm क्या है। ठीक, तो बस यहीं पे ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।